Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. Blood of Jesus. Lord, we worship you. Lord, we exalt your name on high, Daddy. Oh, hello. Praise the Lord. Yes, 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 yes. Lord, Praise the Lord. it took time. Uh, But you are clear. Your voice is बिल्कुल clear है. Crystal clear. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप सबका स्वागत है पावर फीस्ट के तीसरे दिन में, और मैं विश्वास करता हूं आप लोग जितने लोग हमें देख रहे हैं आज की शाम परमेश्वर की सामर्थ का अपना सिर्फ आभास करेंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होने पाएंगे, मेरा ये विश्वास है. आइए परमेश्वर के सिंहासन के पास चलें, आइए उसकी आराधना करें. लेट्स वर्शिप गॉड फॉर सम टाइम. विल पास्टर भाई देवेंद्र हमारे साथ हैं, एंड विल वर्शिप गॉड फॉर सम टाइम. आइए परमेश्वर की आराधना करें कुछ देर. Thank you, Jesus. Thank you, Father. yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, इतने में मेरे बहन भाई यार सबका स्वागत है यीशु मसीह. Yes, Lord. Thank you, आइए हम Jesus. मिल के परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो योग्य है. दाऊद जैसे बोलता है कि मैं हर समय हर हालात में परमेश्वर की आराधना करूंगा, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूं. खबर के बीच में तू कहता है थम जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. खबर के बीच में तू कहता है थम जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. निकल दे तू साथ मेरे साथ मैं खड़ा. आएगा निकल मेरी होगा उठते हुए उफानों में, तू ही मेरी जगह. बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. उठते हुए उफानों में, तू ही मेरी सदा. बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा. बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा. तू साथ मेरे काम में आज मेरी साथ तेरा. आने वाले खतरे भी होगा चलते हुए उफानों में, तू ही मेरी जगह. बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान. यस लॉर्ड प्रभु जी, चाहे मैं घोर अंधकार की तरह में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा प्रभु जी. और तू मुझे चट्टान पे खड़ा करता है प्रभु, मेरी
चट्टान है, तू मेरा घर है, तू मेरी शरणस्थान है, मेरा दिल के गीत है प्रभु जी, तू मेरी बोल का आनंद है प्रभु जी, तू मेरी सुरक्षा है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरी घर मेरी आए उसका धन्यवाद करें। मेरी हर जात को पूरा तूने किया यीशु, आशाएं सब पूर्ण हो गई यीशु। धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ सदाई धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशु। मेरी सोच से परे आज तेरी सोच से परे आश्चर्यताओं से हर एक कभी तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ। अनंत जीवन बात तेरे बिना तेरे बिना कहाँ जाऊं अनंत जीवन की बात तेरे। लास्ट कोरस को 1 मिनट के लिए गाएं। ओ तेरे बिना मैं कहाँ जाऊंगा अनंत जीवन की बात तेरे। प्रभु जी मैं कहाँ जा सकता हूँ, सब कुछ बंद हो सकता है प्रभु जी, पर तेरा वचन है प्रभु जी वो कभी बंद नहीं होगा प्रभु जी। तेरे काम कभी बंद नहीं होंगे प्रभु जी, तेरी चंगाई कभी बंद नहीं होगी प्रभु जी। तेरा वचन कोई भी बात तेरे वचन को प्रभु जी, जैसे तेरे वचन में लिखा है रोमियो 8:35 में लिखा है प्रभु जी, 35 में लिखा कि क्या क्लेश क्या उपद्रव या काल या नगाई कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ओ यस तेरे बिना मैं कहाँ जाऊंगा
जीवन की बात तेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे पतरस बोलता प्रभु मैं तेरे बिना कहाँ जाऊं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें, चंगाई की बातें, चंगाई की प्रभु जी, छुटकारे की बातें प्रभु जी, हर बुरी बात से छुटकारे की बात तेरे पास है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए जब हम तुझे याद करते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस क्षण के लिए और प्रभु धन्यवाद करते हैं इस मंडली के लिए जो तू प्रभु जी तू हमारे बीच में तेरे वचन में लिखा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मूल में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और तू हमारी प्रार्थना को हमारे सुनता है प्रभु जी, क्योंकि तेरे कान है प्रभु, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। ओवर टू यू पास्टर, थैंक यू सो मच। Thank you Jesus, thank you Jesus, blood of Jesus. Oh hallelujah. प्रभु धन्यवाद खुदावन, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू डैडी, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे साथ पास्टर सामर्थ हैं दिल्ली से। हम रिक्वेस्ट करेंगे पास्टर सामर्थ के संग हम प्रार्थना में चलेंगे और आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। पास्टर सामर्थ जॉनसन। थैंक यू फादर। पास्टर सामर्थ, आप शायद आवाज, पास्टर सामर्थ के संग हम दुआ करेंगे। पास्टर सामर्थ जॉनसन दिल्ली से हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हालांकि अपने घरों में दूर दूर हैं, मगर हम प्रार्थना से विश्वास करते हैं कि हम एक साथ बैठ के परमेश्वर तेरे भवन में या तेरी उपस्थिति में परमेश्वर इबादत कर रहे हैं। परमेश्वर जब हम गीत गाएं, ताली बजाएं, गीतों को सुने, परमेश्वर आराधक को सुने, वचन को सुने, परमेश्वर तो चाहते हैं सिर्फ आपकी बातों को हम सुनकर उस पर चलने वाले हो सके। आज आप उनसे बात करें, आज के शाम हमारे अद्भुत हो, बदलने वाली शाम हो, और परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति आराधना और किसी करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आप सबका आज की शाम स्वागत है एक बार फिर से पावर फीस्ट के तीसरे दिन में। और बहुत से लोग हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं जो हम सबको देख रहे हैं इस समय। फेसबुक में बहुत से लोग हैं जो हमें देख रहे हैं इस समय। आप सबका भी स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं अगर आप हमारे साथ आज आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, परमेश्वर आपको लेके आया है एंड गॉड हैज समथिंग स्पेशल फॉर यू टुनाइट। परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ खास है। और जो लोग दोबारा आए हैं, आप लोग चख चुके हैं, यू हैव टेस्टेड यू नो व्हाट काइंड ऑफ मैना गॉड हैज फॉर यू। आपने चखा है परमेश्वर ने किस प्रकार का मन्ने का इंतजाम आपके लिए किया है। आज की शाम में बहुत एक्साइटेड हूं बिकॉज गॉड हैज बेटर थिंग्स फॉर अस टुनाइट। परमेश्वर के पास बेहतर चीजें मेरे और आपके लिए हैं आज की शाम के लिए। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम आगे चलेंगे, कुछ देर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। भाई रोहित के साथ हमें गीत गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा चलूंगा। भाई रोहित जॉन सोनीपत से हैं। आइए हम भाई रोहित के संग इस गीत में चलेंगे। आप जहां कहीं हैं, आप भी तालियां बजाकर गीत को गाकर प्रभु की तारीफ कर सकते हैं, पर अपने को म्यूट में रखिएगा। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। ठीक पे चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सदा रहूंगा, करूंगा मैं जय करूंगा, करूंगा मैं जय करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को मुझे भरता है,
घटे नहीं मुझको। मिलके कहेंगे प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हंसूंगा, चाहे जान मुझे कभी ना डरूंगा, कभी ना हंसूंगा, चाहे जान मुझे कहेंगे प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस अच्छे गीत के लिए। वाकई में परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अच्छा है, और उसका हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। जितने लोग हमें देख रहे हैं, यदि आप भी हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आप जुड़ना चाहते हैं इस वेबिनार में, आप बहुत ही आसानी से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट में जाना होगा lighthouse.foundation.in। वहाँ पे जाके ज्वाइन टैब में क्लिक कीजिए, फिर लाइव में क्लिक कीजिए और आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। ये बहुत ही आसान है, आप ऐसा कर सकते हैं। हम लोग आगे चलेंगे और प्रभु का और धन्यवाद करेंगे, प्रभु की और तारीफ करेंगे। हमारे साथ और भी बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं। बहुत से लोग कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। सो लोग और भी कनेक्ट हो रहे हैं। और टुडे, आज की शाम, जो ये पावर फीस्ट की थर्ड डे है, इसका आखिरी दिन है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कुछ स्पेशल चीज़ है जो परमेश्वर आज की शाम हमें देने पर है। परमेश्वर कुछ स्पेशल कार्य मेरे और आपके जीवन पे करने वाला है। जब हम परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कि याद कीजिए कुछ दिनों पहले मैंने इस बात की चर्चा की थी कि बैरी है वो उतने ही अड़चने पैदा करता है, आपको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो डरता है। उसे मालूम है कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आप परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं। सो कोशिश करते रहें, कीप स्ट्राइविंग, बार बार प्रयत्न करते रहें, और परमेश्वर जो मकसद है आपके जीवन में वो पूरा होने पाएगा। आइए हम आगे चलेंगे और कुछ देर प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम लेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारे साथ पास्टर जनक हैं। पास्टर जनक छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे कुछ गीतों के साथ, पास्टर जनक के साथ। जनक भाई, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज सही आ रहा है पास्टर साहब? अब थोड़ी आई है, पर फिर भी कम है आवाज। अच्छा, काफी कम है जी। अच्छा, अभी पास्टर जी? हाँ, अभी बेहतर है, अभी बेहतर है। अभी ठीक है जी, कम है पर पहले से बेटर है थोड़ा। अगर और नजदीक आ सकते हैं फोन के तो अच्छा होगा। ओके, ठीक है पास्टर जी, अभी ठीक है ना? हाँ, अभी बिल्कुल सही है। जय मसीह की। जय मसीह, प्रेज। तो कितना समय का है पास्टर साहब मुझे? आपके पास 10 मिनट है। मेरे पास ओके जी। सो आइए प्रभु की प्रस्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रमशे बेरे बेरे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रमशे बेरे ले बेरे, हालेलुया हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे सरों से उसकी स्तुति करे।
आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी। हालेलुया। यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, संभाला मुझे अपने हाथों में, संभाला मुझे अपने हाथों में, मुझे कोई भी चिंता नहीं, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के फलों से भर दे मुझे तू मुझे, आत्मा के फलों से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करो सारे काम, ऐसी मुझे ऐसी दे, प्रेम से करो सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, हरदम ताजा रहूं जिसे हरदम ताजा रहूं, आत्मा की नदी में उसके चरणों में स्तुति करूं, उसके चरणों में स्तुति करूं। हालेलुया 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 रामा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, Father. Hallelujah. ओ धन्यवाद पिता, आपके उपकारों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आपकी स्तुति और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी तारीफ हो मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ प्रभु तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया। ओ रामा शेबेरे बेरे बे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah, 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 स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 hallelujah, 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 hallelujah. क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा कर माफ किया, हमको बचा दिया। हालेलुया, पाप को हटा कर माफ किया, हमको बचा दिया। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम मिलके। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम मिलके। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आपके बलिदान के लिए ओ धन्यवाद यीशु, आपने हमें क्षमा किया है पिता हमारे पापों से पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु। हालेलुया। ओ रीमा माशे बेरे भी, ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद। Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. सन्ना तेरी मैं गाऊं, झूम झूम गाऊं, महिमा तेरी गाऊं मैं।
आइए हम सब गाएं। सन्ना तेरी मैं गाऊं, झूम गाऊं, महिमा तेरी गाऊं मैं। रस्तिस में मैं यूं तेरी झुका रहूं सदा, जिंदगी गुजारूं यूं ही मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया। मेरे खुदा, मेरे खुदा। यस लॉर्ड। खिदमत जाहिर मुझ में तो कर, खिदमत जाहिर मुझ में तो कर, सारी नेमत मुझ में तो भर, वो सारी नेमत मुझ में तो भर। ऐ मेरे जिंदा खुदा, भेज रूह का बसा, सन्ना तेरे के मैं गाऊं, झूम झूम गाऊं, महिमा तेरी गाऊं मैं। हालेलुया। रस्तिस में मैं यूं तेरी झुका रहूं सदा, जिंदगी गुजारूं यूं ही मेरे खुदा, मेरे खुदा। यस लॉर्ड। मेरे खुदा, मेरे खुदा। यस लॉर्ड। मेरा जीवन ले ले प्रभु, मेरा जीवन ले ले प्रभु, दिल को मेरे बदल दे यीशु, ओ दिल को मेरे बदल दे यीशु, मुझको कर देना यार, भेज रूह का बसा, सनम तेरी मैं गाऊं, झूम झूम गाऊं, महिमा तेरी गाऊं मैं। हालेलुया। रस्तिस में मैं यूं तेरी झुका रहूं सदा, जिंदगी गुजारूं यूं ही मेरे खुदा, मेरे खुदा। Oh, thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु आपकी प्रस्तिस हो हमारे जीवन से मेरे खुदा, अपनी खिदमत को हमारे जीवन में जाहिर कर और सारी नेमतें पिता, आत्मा के उन फलों को पिता हमारे जीवन में होने दे मेरे पिता। पवित्र आत्मा हमारा मन, हमारा जीवन आपको भाने योग्य हो मेरे खुदावंद राजा। उन आत्मा के फलों में आज हमारे जीवन में होने दे मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। हम आपकी प्रस्तिस में झुक रहे खुदावंद, आपके खिदमत में बना रहे यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने हमें ऐसा अवसर दिया राजा। हालेलुया। तेरे दास दासियों को और जितने लोग पिता आज आराधना में मेरे पिता शामिल है मेरे प्रभु, धन्यवाद प्रभु के जीवन में नया काम होने दे पवित्र आत्मा, और तेरे बड़े अभिषेक, तेरे बड़ी सामर्थ को होने दे मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर खुदा, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो पिता। थैंक यू होली स्पिरिट। सारी महिमा आपको देते हैं।
Thank पिता। you, Jesus. धन्यवाद पिता इस आराधना को ग्रहण करने के लिए खुदावन। Thank you, Jesus. ओ महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद यीशु के नाम में कहते हैं परमेश्वर। आमेन। Thank you, Jesus. थैंक यू पास्टर। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Daddy. सबको जय मसीह की। मैं चाहता हूँ आइए थोड़ी देर हम लोग अगर हम लोग जितने यहाँ पे लोग हैं हम सब अपने कैमरेज को अगर खोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आइए हम सब थोड़ी देर अपने अपने कैमरे को खोल दें अपने वीडियो को ऑन कर लें ताकि आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को हम देख सकें। थैंक यू जीसस। मालूम आप में परमेश्वर की खूबसूरती नजर आती है, आप में परमेश्वर की सुंदरता नजर आती है। जब आप मुस्कुराते हैं इट ग्लोरीफाइज आवर गॉड, उसमें हमारे परमेश्वर को महिमा मिलती है। मालूम है जब एक फूल हम एक फूल को देखते हैं, when we look at a flower and when it looks good, जब वो अच्छा लगता है, जो अच्छा दिखता है, तो उससे जिसने उसको फूल को बनाया है उसकी तारीफ होती है। इन अ सिमिलर वे जब आप मुस्कुराते हैं प्रियो आप अच्छे दिखते हैं, और जब आप अच्छे दिखते हैं उससे हमारे परमेश्वर की तारीफ होती है जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको बनाया है। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। यू आर स्पेशल पीपल, आप खास लोग हैं। हम लोग मैं धन्यवाद करता हूं आप सबके लिए, आप सब ने चुनाव किया कि ये समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। एंड रिमेंबर गॉड हैज अ रिवॉर्ड फॉर यू, परमेश्वर के पास आपके लिए प्रतिफल है। एंड हियर वी हैव द मैन ऑफ गॉड विद अस, परमेश्वर के खादिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे का समय हम पास्टर जोशुआ पॉल को देना चाहते हैं। माइटी मैन ऑफ गॉड इज हियर विद अस, परमेश्वर के जबरदस्त सेवक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम दुआ करेंगे और इस प्रार्थना के साथ हम बाकी का समय परमेश्वर के खादिम को सौंपना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं चाहूंगा पास्टर दिनेश हम सबकी प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अनुग्रह किया एक बार फिर से आज शाम को कि हम आपके वचन को सुन सकें। प्रभु हम दुआ करते हैं हमारे कानों को पवित्र आत्मा खोले ताकि हम आपके वचन को सुन सकें। प्रभु हम तैयार हैं आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। प्रभु आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं, पास्टर जोशुआ पॉल को, और दुआ करते हैं प्रभु आज हमारे लिए जो आपने रखा है वो अपने सेवक के थ्रू हमें पहुंचाए ताकि हम आपके लिए फल ला सकें। हम अपने आप को और आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके वचन को आपके हाथों में सौंपते दुआ करते हैं हमसे बातें करें। टॉक टू अस लॉर्ड एंड ब्लेस अस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सब दुआओं को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू पास्टर दिनेश। प्रेज द लॉर्ड। आप सब जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग फेसबुक से हमें देख रहे हैं, आपका स्वागत है पावर फीस्ट के तीसरे दिन में। और हमने भी बीते 2 दिनों में बहुत आयत से आशीष को पाया है। हम सब परमेश्वर की सामर्थ से भरे गए हैं। एंड हियर वी आर ऑन थर्ड डे। आज हम ये आखिरी दिन में पहुंच चुके हैं और मैं विश्वास करता हूं हमारा परमेश्वर आज के दिन जबरदस्त कार्य करने पर है। लेट्स वेलकम द माइटी मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जबरदस्त खादिम का स्वागत करें। आइए तालियां बजाएं एंड लेट्स वेलकम पास्टर जोशुआ पॉल। थैंक यू जीसस। पास्टर all in your hand. Let me unmute you. Okay. Thank you, Jesus. Can you see me? Yes, Pastor, we can see you. Just 1 second. Yeah. Is the mic unmuted? Yeah. Yeah. Yeah, I can see. Yeah. Good to see you all this evening again. आप सबको एक बार दोबारा देखकर अच्छा लग रहा है आज की शाम। I believe that you are having a wonderful time in God's presence. मैं विश्वास करता हूं कि आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद को हासिल कर रहे हैं। And I welcome all the new people who joined today. और मैं सारे नए लोगों का भी स्वागत करता हूं जो आज जुड़े हैं पहली बार। And those who have been faithfully coming all the 3 days. And और जो the विश्वास days, योग्यता से 3 दिन जिन्होंने अटेंड किया है, आप सबका। and definitely there is a great reward for you. और ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल है, Because God is a rewarder of those that seek Him. और क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Yeah.
So yesterday I spoke a little bit about spiritual warfare. कल मैंने आत्मिक युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत बात किया था, How it's so important for us to have the power of the Holy Spirit. और मैंने बात किया था कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें और पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो जाएं। So today I want to speak about the power of God one more time. आज की शाम एक बार फिर से मैं परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ, And afterwards, if anybody has prayer requests, I like to pray for them. और अंत में अगर कोई चाहता है कि उसके लिए प्रार्थना की जाए, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। Let me take my Bible. मैं अपनी बाइबल उठा लूं। So if you turn with me to the book of Ephesians, आइए हम इफिसियों की किताब खोलें, 6th chapter. उसका 6वां अध्याय Verse 10. और इसकी 10 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। And those who are watching, if you are on the Facebook, बाकी लोग अपने को म्यूट में रखें मेहरबानी से। सॉरी। those who are on the Facebook, जो लोग फेसबुक में हमें देख रहे हैं, click share. Share it with your friends. आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, Because the word has to go to many people. क्योंकि बहुत से लोगों तक ये वचन पहुंचना चाहिए Because God's word has power. कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है And God's word heals people. और क्योंकि परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाता है। So go ahead and share with your friends. सो आप अपने मित्रों के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। You can go to the current page आप हमारे on the पेजेस Facebook में विजिट कर सकते हैं and click share. और वहाँ पे शेयर क्लिक कीजिए। And you can also share yesterday's and the previous days meeting. और आप कल की और पहले दिन की मीटिंग्स को भी आप शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Just a minute. I'll reduce the AC. One second. 1 मिनट समय दीजिएगा। It's cold. काफ़ी ठंडा हो गया है। Okay. Okay. Turn with me to Ephesians 6th chapter. आइए हम इफिसियों का 6 अध्याय खोलें Verse 10 onwards. और इसकी 10वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे। It says, be supernaturally empowered. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के साए में शक्तिशाली बनाओ, सुपर नेचुरली अपने आप को बलवंत बनाते जाओ। That's right. It says in the Message Bible, बाइबल जो ये संदेश है उसमें ऐसा लिखा है, it says, God is powerful and He wants you to be powerful. परमेश्वर सामर्थी है और वो चाहता है कि आप भी सामर्थी बने। And in the Passion Translation it says, और जो पैशन ट्रांसलेशन है वो कुछ इस प्रकार से कहता है, it says, be infused with the strength of God. और उसमें लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ से इन्फ्यूज Infused. Be empowered. Be strengthened. भर जाओ, ताकतवर बन जाओ। We use the word infusion
when we have IV fluid. जब ये इन्फ्यूजन जो शब्द है, इन्फ्यूज, वो कुछ इस प्रकार से जैसे हम जब ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो इन्फ्यूज करते हैं. Yeah. So that's exactly what is the meaning here. It says be injected with the power of God. और यहाँ पे जो पैशन ट्रांसलेशन में लिखा गया है उसका मतलब यही है कि उस परमेश्वर की सामर्थ से अपने को इंजेक्ट कर लो, अपने अंदर भर दो उस सामर्थ को. So God wants to inject, supernaturally inject His power into your veins. सो परमेश्वर है वो आपको, आपके अंदर दैविक सामर्थ को भर देना चाहता है. And if you look at the Word of God, अगर आप बाइबल में देखें, it says that infusion comes by your union with Jesus. और जब बाइबल में देखते हैं तो जो ये सामर्थ का ये बल का जो ट्रांसफर होता है, ये बल जो हमारे अंदर हम हासिल कर पाते हैं, ये तब होता है जब हम परमेश्वर के साथ हम सहभागिता रखते हैं. Brother, can you read verse 11 and 12? इसकी 11वीं और 12वीं आयत हम पढ़ेंगे. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्यों से नहीं है बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकारपूर्ण युग की आकाश की शक्तियों और अंबर की दुष्टात्मिक शक्तियों के साथ है. So it clearly says that we are fighting against powers of darkness. यहाँ पे हम साफ रूप से देखते हैं कि जो हमारा युद्ध है, हम जो लड़ रहे हैं वो आत्मिक अंधकार की शक्तियों से लड़ रहे हैं. So in this power feast, और इस पावर फीस्ट में on the first day we heard about the light of God shining through us. पहले दिन हमने देखा कि जो परमेश्वर का प्रकाश है वो हमारे में से चमकता है. I spoke about Isaiah 60, और मैंने यशायाह 7 अध्याय से बताया था. and yesterday also I spoke to you about spiritual warfare और कल भी मैंने आत्मिक युद्ध के बारे में चर्चा की थी. and how we are already overcomers in Christ Jesus. और हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हैं. And today I want to speak again on the power of God. आज की शाम एक बार फिर से मैं परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ. And how it is so important for us to be empowered in the Holy Spirit. और ये कितना आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में शक्तिशाली बन जाएं. Are you having echo over my voice? Is that okay? For me it's okay, but yes, there is an echo. Yeah. Okay, is it? Because I'm not using the headphone. Oh. Yesterday it was not there, but today I think it's more. Yeah, now it's more. It was better before. So it talks about put on the complete armor of God. और यहाँ पर ये बात करता है कि परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करने के बारे में. And I have written a small book on weapons of warfare. और मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है परमेश्वर के जो युद्ध के लिए हथियार है परमेश्वर के. What Paul talks about is only the armor. जो पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है वो सिर्फ कवच की बात कर रहा है. He doesn't talk about the weapons. लेकिन वो हथियारों के बारे में बात नहीं कर रहा है. Except for one, सिर्फ एक हथियार की चर्चा की है, which is the sword of the Spirit. और वो है आत्मा की तलवार. That is the only offensive weapon he mentioned. और सिर्फ एक ही हथियार की चर्चा उसने करी है जिससे हम ऑफेंसिव, हम आक्रमण कर सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं. And all the other, they are all for defense. और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब कवच हैं जो हमारे बचाव के लिए होती हैं. So we must be well defended.
इसका मतलब क्या है कि हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम अच्छे से अपना बचाव का इंतजाम करें। बचाव जरूरी है। And before we can offend the enemy, we need to defend ourselves. और इससे पहले कि हम शत्रु के प्रति आक्रामक हो जाएं, हम आक्रमण करें, ये जरूरी है कि हम अपना बचाव के बारे में ज्यादा सोचें। So, the Word of God says, बाइबल ऐसा कहती है, the helmet of salvation is the protects our mind. जो उद्धार का टोप है वो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। So the helmet protects us from all the negative thoughts that the enemy sends against you. हाँ, जो ये टोप होता है उद्धार का, ये हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है, शत्रु के हर एक बुरे विचार के तीरों से हमें बचाता है। But before you put the helmet, the order is the belt of truth. लेकिन इससे पहले कि आप टोप को धारण करें, जो बाइबल में जो ऑर्डर, जो सीक्वेंस बताया गया, वो बताया गया है पहले सच्चाई की बेल्ट, सच्चाई की कटबंध। The belt is the truth of the Word of God. जो बेल्ट है वो परमेश्वर का सच्चा वचन है। And number 2, it takes the shield of faith. और जो दूसरी चीज है वो है विश्वास की ढाल। Put the breastplate. और अपने में कवच को धारण करें। Then you put on the helmet. और फिर उसके बाद आप उस टोप को धारण करते हैं। And then we put on the shoes ready for the gospel. और फिर फिर लास्ट में हम इसके बाद हम जूतों को पहनते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। And then the sword of the Spirit. और फिर आती है आत्मा की तलवार। If you watch at verse 18, इसकी अगर 18 आयत में आप ध्यान दें, it says, "Pray in the Spirit." यहाँ पे लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना करो। So the reason that God given us the armor is to go in prayer. यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ जो बातें बताई हैं, ये बताई हैं कि ताकि हम ये सब के बाद हम प्रार्थना में जाएं। Prayer is warfare. जो प्रार्थना है वो एक युद्ध है। Prayer is the place of taking our victory. प्रार्थना वो चीज है, वो स्थान है जहां पर हम अपनी विजय को हासिल करते हैं। If you look at Jesus, अगर आप यीशु मसीह को देखें, if you in the Gospel of Luke, लूका रचित सुसमाचार 4th chapter, इसका 4था अध्याय, Jesus went into the wilderness प्रभु यीशु मसीह रेगिस्तानी इलाके में गए। for 40 days. He was fasting and praying. 40 दिनों के लिए वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। And during this 40 days, और इन 40 दिनों के दौरान let's look at the scripture. आइए हम वचन देखें। Luke 4th chapter. उसका लूका उसका 4था अध्याय। This is a very powerful truth. ये बहुत ही एक सामर्थी सच्चाई है। It says Jesus was full of the Holy Spirit. और यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। Does it say like that in Hindi? Yes, it says पवित्र आत्मा He से was, भावित he होकर। was, before going to prayer, he was already full of the Holy Spirit. इससे पहले कि वो प्रार्थना करने जाते, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके थे। The difference is we go to prayer to get filled in the Holy Spirit. यहाँ पे जो अंतर है, जो फर्क है, वो ये है कि हम जब प्रार्थना करने जाते हैं, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। Yeah, I've seen so many fasting prayers. मैंने बहुत से उपवास और प्रार्थना देखी हैं। Many churches have prayers, बहुत से कलीसियाएं प्रार्थना करती हैं, fasting prayer, उपवास के साथ प्रार्थनाएं करती हैं, personal prayer. अब व्यक्तिगत प्रार्थनाएं होती हैं। I ask people, why are you going to pray? मैं कई बार सवाल करता हूँ, पूछता हूँ कि आप क्यों प्रार्थना करने जा रहे हैं? They say to be filled with the power of God.
और वो कहते हैं ताकि परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण हो सके। But look at Jesus. लेकिन यीशु मसीह को देखिए, He doesn't go to be filled with the Spirit. वो इसलिए नहीं He's गया, already filled in the Spirit. वो इसलिए नहीं गया कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सके, He's already full of the Holy Spirit. लेकिन वो पहले से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। But why did he have to pray if he's already full of the Holy Spirit? लेकिन उसे प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है अगर वो पहले से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? He's already full. वो पहले से ही भरे हुए हैं। Why did Jesus have to go on fast? उन्हें उपवास की क्या आवश्यकता है? And why he had to be tested? और क्यों यीशु मसीह की परीक्षा होनी की आवश्यकता थी? Why does he need to be tested by the devil? और वो भी शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा की क्या आवश्यकता थी? Why will devil come and test? शैतान क्यों आएगा और क्यों परीक्षा लेगा? There are so many questions there. बहुत से सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं We always think the devil cannot test us. और हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि शैतान हमें नहीं परख सकता Only God can test us. और सिर्फ परमेश्वर ही हमें परख सकता है। God test my heart, we pray. और परमेश्वर मेरे दिल को जांच, मैं प्रार्थना करता हूँ। But listen, God trusts you. ध्यान दीजिए कि परमेश्वर आप पे भरोसा करता है, He doesn't test you. वो आपको परखता नहीं है। You know, many people say बहुत से लोग कहते हैं when they fall sick, जब वो बीमार पड़ जाते हैं, oh, God is testing me. वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे परख रहा है। God doesn't give sickness. परमेश्वर बीमारी नहीं देता है, Sickness is from the devil. ये शैतान करता है। Sickness is from the devil. जो बीमारी है वो शैतान की ओर से है। That's right. Sickness comes from the devil. जो बीमारी है वो शैतान की तरफ से आती है। God doesn't give sickness. परमेश्वर बीमारी नहीं देता। So people want to put the blame on God. जो लोग हैं वो अक्सर परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। God doesn't give sickness. परमेश्वर बीमारी नहीं देता, God only gives healing. परमेश्वर सिर्फ चंगाई देता है, He gives deliverance. वो छुटकारा देता है, He gives peace. वो शांति देता है। Jesus gives joy. यीशु मसीह आनंद देता है, Jesus gives freedom. यीशु मसीह आजादी देते हैं। So people say, God is testing me with sickness लोग कहते so that हैं, my faith will grow strong. लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बीमारी के द्वारा परख रहा है ताकि मेरा विश्वास परमेश्वर में और मजबूत हो सके। That's not true. ये सच्चाई नहीं है। So we come back here. Jesus was full of the Holy Spirit. हम वापस चौथे अध्याय में आते हैं। यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यीशु, And was led by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, And he was tempted by the devil for 40 days. और शैतान ने 40 दिन तक उसकी परीक्षा की। And during this time of testing, और इस परीक्षा के समय में he became stronger in the word. और इस परीक्षा के दौरान प्रभु यीशु मसीह वचन में और मजबूत होता चला गया। He knew the word. यीशु मसीह को वचन मालूम था। And after 40 days, 40 दिन के बाद the devil came to him. शैतान यीशु मसीह के पास आया He said, if you are the son of God, और कहने लगा कि अगर तू परमेश्वर की संतान है। now listen, the devil is so cunning. अब ध्यान दीजिए कि शैतान इतना चालाक है। He didn't say, I know you are the son of God. उसने ये नहीं कहा कि मुझे मालूम है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। He says, if you are the son of God. उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। He wanted to, he knew that he is the son of God. शैतान को मालूम था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, But he was pushing him to reveal his identity
and his power. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाह रहा था कि वो अपनी पहचान को बताए, अपनी सामर्थ को दिखाए। So listen carefully. ध्यान दीजिए, The devil knew who Jesus is. शैतान को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, But he wants to push Jesus to manifest his power before time. लेकिन वो चाहता था, यीशु मसीह को उकसाना चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ को समय से पहले ही दिखा दे, जाहिर कर दे, प्रकट कर दे। So that is the time that Jesus' character was perfected. और यही वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह का चरित्र को सिद्ध बनाया गया। So when you go through trials, जब आप परीक्षा में से होकर गुजरें, when you go through tests, जब आप परीक्षा में से होकर जाएं, it doesn't bring you down, it builds your character. वो आपको नीचे नहीं गिराती है, लेकिन वो आपको ऊपर उठाने के लिए होती है। Now, I'm going to make a very powerful statement. मैं एक बहुत ही सामर्थी बात कहने जा रहा हूँ। Why did Jesus go to the desert? प्रभु यीशु मसीह ये रेगिस्तान में क्यों गए? Wilderness. He went to the wilderness. He went to the desert. ये इस रेगिस्तान में क्यों गए यीशु मसीह? Two things. दो बातें। There are many things we can find from the scripture, but I want to speak only two things. हम बाइबल से बहुत सी बातें ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं मेनली दो बातों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। He knew his identity, प्रभु यीशु मसीह को अपनी पहचान मालूम थी, and his character was formed. और प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र था वो बना हुआ था, But he was not filled with the power of the Holy Spirit. लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ से नहीं परिपूर्ण था। He was full of the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, but he didn't have the power of the Holy Spirit. लेकिन उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ से इसकी परिपूर्णता नहीं थी। He was not वो भरा, filled with the power of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण नहीं था। Yeah, he didn't have the power of the Holy Spirit. उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ की परिपूर्णता नहीं थी। Why? क्यों? Look at verse 14. इसकी 14th आयत को देखें, 14 आयत को देखें। 14th verse. जी, Verse 13 says, after the devil finished tempting Jesus, he temporarily left him for an opportunity. और इसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, सो जब शैतान उसकी सब तरह से परीक्षा ले चुका तो उचित समय तक के लिए उसे छोड़कर चला गया। So, look at verse 14. अब इसकी 14 आयत को देखें। Jesus came back to Galilee with the power of the Holy Spirit. हालेलुया। यहाँ 14 आयत में लिखा हुआ है, फिर आत्मा की शक्ति से पूर्ण होकर यीशु गलील लौट आया। Look at the verse 1. इसकी पहली आयत को देखें, लूका 4 अध्याय उसकी पहली Full of the आयत। Spirit. वहां पे लिखा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु यरदन नदी से Not लौटा। power. पावर, सामर्थ से नहीं। But in the verse 14, और की 14वीं आयत में देखते हैं, after 40 days 40 दिन के बाद, of praying and fasting, उपवास और प्रार्थना के बाद, he came back with the power of God. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर लौटा। How do we know? हम कैसे जानते हैं? Now, Jesus never manifested his power to the devil. प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को प्रकट नहीं किया शैतान के सामने। He didn't show his power to the devil. उसने प्रकट नहीं करी शैतान के सामने। We saw that in the previous verse. He never showed the power to the devil. अभी हमने पिछली आयतों में हमने देखा, यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को प्रकट नहीं किया शैतान के सामने। Jesus was so filled with the power. सॉरी, Jesus was filled with power. प्रभु यीशु मसीह सामर्थ से परिपूर्ण किए गए,
All he had to do was just blow. और बस प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ छोड़ना था, बोलना था, The fire would have come out of his mouth and burnt that enemy. और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ऐसी आग निकलती, शैतान भस्म हो जाता। He didn't do that. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया नहीं। If he does like this, अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसे करते, 12 legions of angels will come. 12 लीजन स्वर्गदूतों के तुरंत उतर आते। But God never demonstrated his power to the devil. लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट नहीं किया शैतान के द्वारा। He doesn't have to show off. परमेश्वर को दिखावा नहीं करने की आवश्यकता है। Many people say, Lord Jesus, show your power to the devil. बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर शैतान को अपनी सामर्थ दिखा दे। That's not scriptural. ये बाइबल के हिसाब से नहीं है। God doesn't have to show his power to the devil. परमेश्वर को अपनी सामर्थ का दिखावा नहीं करना शैतान के सामने। The moment the devil looks at Jesus, he flees. और जिस क्षण शैतान प्रभु यीशु मसीह को देखता है वो भाग उठता है। But now look in the next verse. इसके अगली आयत में देखें, He goes to the synagogue. वो आराधनालयों में गया, He goes to the temple वो मंदिरों में गया and he reads Isaiah 61. और वहां पर यीशु मसीह ने यशाया 61 अध्याय को पढ़ा। And there was a demon-possessed person sitting in the synagogue. और वहां उस मंदिर में, उस आराधनालय में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित इंसान बैठा हुआ था। He screamed, Son of God, और वो चिल्लाया, why have you come before? और वो चिल्लाया और कहने लगा, परमेश्वर के पुत्र तू समय से पहले क्यों आ गया है? And he cast the demon out of the person. और उस प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उस इंसान को दुष्ट आत्मा से मुक्त किया। So beautiful. He came to set people free. ये बहुत ही खूबसूरत है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को आजाद करने आए। He didn't come to, set the earth free. प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी को आजाद करने के लिए नहीं आए। He didn't say, you demon of Jerusalem, get out. और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि ओ यरूशलेम की बदरू, यरूशलेम की दुष्ट आत्मा निकल जा। I bind all the territorial spirit. और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि जितनी भी टेरिटोरियल दुष्ट आत्माएं हैं उन्हें मैं बांधता हूं। He didn't do that. ऐसा नहीं किया यीशु मसीह ने। I don't know why so many Christians do that. मुझे नहीं मालूम इतने मसीह लोग ऐसा क्यों करते हैं। They think they're doing spiritual warfare. और उन्हें लगता है कि वो आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। They're being misled by the devil. और उन्हें शैतान धोखा दे रहा है। Devil wants to push Christians to show their power. और जो शैतान है वो मसीहों को उकसाना चाहता है कि वो सामर्थ्य दिखाएं। And when you make that mistake, the devil attacks you. और जब आप वो गलती करते हैं उसी पल शैतान आपके ऊपर आक्रमण करता है। So, two things we see here. दो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। Number one, पहली चीज, Jesus went to the desert already full of the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह जब जंगल में गए वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। He didn't go to get filled. वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए नहीं गए थे। He didn't pray to be filled with the power. उन्होंने ये प्रार्थना नहीं करी कि पवित्र आत्मा से मैं परिपूर्ण हो जाऊं या सामर्थ्य को पालूं। That's a wrong teaching. ये गलत शिक्षा है। Fill me with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर दो मुझे। No, you're already full of the Holy Spirit. आप पहले से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। But if you're an unbeliever अगर आप अविश्वासी हैं and you give your heart to Jesus, और जब आप अपने दिल को यीशु मसीह को दे देते हैं, you can say, Jesus, forgive my sins. आप कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, Wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो दो Fill me with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर दो।
When the Holy Spirit comes upon you, you become a child of God. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर तुरंत उतर आता है और आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। But after you become a believer, और जब आप विश्वासी बन जाते हैं, you don't have to keep on asking, fill me with the Holy Spirit. जब आप विश्वासी बन जाते हैं, आपको बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है मुझे, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ। You must ask Him to fill you with the power of the Holy Spirit. आपको ये कहने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भरा जाऊं, मैं परिपूर्ण हो जाऊं। So 40 days, 40 दिन his character was tested. उसका चरित्र परखा गया। His character उसका चरित्र was tested by the devil, परखा गया शैतान के द्वारा, and he proved through the word that he is the Son of God. और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया वचन के द्वारा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। He spoke the word and overcame the enemy. उसने वचन को बोला और शैतान के ऊपर जयवंत हुआ। So how do you overcome the enemy? आप शैतान के ऊपर कैसे प्रबल होते हैं? By speaking the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। And after 40 days, और 40 दिन के बाद he came back with the power of the Holy Spirit. और वो वापस आया प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ। And when he came with the power, और जब वो सामर्थ के संग आए, the devil recognized. तो शैतान पहचान गया। Jesus never showed his power in any situation. और प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले अपनी सामर्थ को कहीं भी शो ऑफ नहीं किया, कहीं भी प्रकट नहीं किया किसी भी परिस्थिति में। From the Easter to the day of Pentecost, we have 50 days. और जहाँ पे जो पुनरुत्थान का दिन है, ईस्टर का दिन है, वहां से which day? Sorry, the second one from Easter. From Easter to Pentecost. और जहाँ पे ईस्टर होता है, रिजरेक्शन दिन है, वहां से पेंटिकोस के दिन तक। And Jesus was with them for 40 days. 40 दिन का फासला है और 40 दिन तक यीशु मसीह उनके साथ था। After resurrection. पुनरुत्थान के बाद। And he told them to wait in Jerusalem for 10 days. और यीशु मसीह ने बोला उनको कि तुम वहीं पे इंतजार करना। So there is one 40 days where Jesus fasted. वहां 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया। And in this 40 days, Jesus is asking you to prepare with the word to be filled with the power of the Holy Spirit. और यहाँ पे चेलों को जब यीशु मसीह ने कहा रुकने के लिए, तो यहाँ पे भी 40 दिन इंतजार करने को कहा ताकि तुम पर सामर्थ से परिपूर्ण होने पाओ। So I believe मैं ये विश्वास करता हूँ that those who are listening to the word of God, आज जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, and those who listen to the word of God through Facebook, और जो लोग फेसबुक के माध्यम से भी इस वचन को सुन रहे हैं, God will fill you with the power of the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेगा। As you prepare yourself, जैसे आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं in worship, आराधना में, building your character, अपने चरित्र को बना रहे हैं, God will manifest His power to you. हो परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके ऊपर प्रकट करेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। So this is the power feast, ये है पावर फीस्ट, that you feast on the word of God. कि आप परमेश्वर के वचन की जेवनार का मजा लें। Feast in the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ में जेवनार करें। Okay? Those who have any prayer request, you want me to pray for anyone? अगर किसी के पास कोई प्रार्थना की विनती है, कोई चाहता है उसके लिए प्रार्थना की जाए, ये वो वक्त है, आप बता सकते हैं। Pastor Karan said that some of them wanted personal prayer. अगर यदि यहाँ पे जो लोग चाहते थे कि उनके लिए प्रार्थना हो, यदि आप चाहते हैं, ये वक्त है, आप बता सकते हैं। और पास्टर जॉशुआ पॉल हमारे साथ हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। If there's any prayer request, you can text your prayer request. Brother Karan will forward to me. यदि आप बाद में मेरे को अपनी प्रार्थना विनती देना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम वो पास्टर जॉशुआ पॉल तक पहुंचा देंगे।
आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट वी वेलकम यू। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। Praise the Lord, Pastor. प्रेज द लॉर्ड, Pastor, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I have a request. कौन बोल रहा है? शुभम बोल रहा हूँ भैया। अच्छा शुभम, ओके। हाँ शुभम बोलो। वही प्रेयर रिक्वेस्ट है। पेन अभी भी मेरे कंटिन्यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, ओके और मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। Pastor Joshua, we have Shubham here. He has this pain in his stomach from last night, and he was in the hospital for a whole day, and they have already given him 3 painkiller injections, and there's no relief at all, Okay. and he is in pain. करण भाई, जी Can we all agree together and pray for him? ओके, एक दिनेश भाई पहले शुभम के लिए प्रार्थना कर दे। क्या हम सब सहमत होकर भाई शुभम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? Can we all stretch our hands? आइए अपने हाथों को बढ़ाएं। Can we all pray together? क्या हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं? Father, in the name of Jesus, और यीशु मसीह के नाम में पिता, from head to toe, सिर से लेके पांव let your तक power flow, प्रभु आपकी सामर्थ बहने पाए। Jesus. यीशु। Brother, put your hand where there is pain. Put your hand where there is pain. शुभम, जहाँ पे दर्द है वहाँ पे अपने हाथ को रखें। And I feel the power of God flowing through you right now. और मैं भी देख रहा हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ तुम में होकर बह रही है Right now. अभी। Jesus is putting his hands there. प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को आपके ऊपर रख रहा है, And right now I feel the fire flowing. और मैं भी देख रहा हूँ आग बह रही है। Father, I ask you, forgive whatever sins. And Father, give him your mercy and your love. प्रभु जो भी गुनाह है, जिस प्रकार का भी गुनाह है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आप क्षमा कर दीजिए प्रभु। जो भी गलतियां हुई है We माफ कर apply दीजिए the प्रभु। blood of Jesus. और प्रभु हम आपके लहू को, यीशु के लहू को लगाते हैं प्रभु। आपका प्रेम चाहते हैं इस भाई के लिए Jesus, you are the healer. प्रभु। आप चंगा करने वाले हैं प्रभु। Jesus, you are the savior. प्रभु आप बचाने वाले हैं। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगे हो जाओ Right now. अभी के अभी। Take a deep breath. Take a deep breath. एक लंबी सांस लो शुभम। Thank you, Lord, for the healing. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं चंगाई Right के लिए now. Right now. अभी के अभी। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. धन्यवाद You यीशु। feel the heat coming on your body right now. अभी आप एक गर्माहट को महसूस करोगे अपने शरीर में आते हुए। There's a heat coming on your body एक right गरम now. गरम आप में उतर रहा है। गरम गरम गर्माहट हो रही है आपके शरीर में Right now. अभी के अभी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। And after some time, और कुछ समय में you take a glass of water, एक गिलास थोड़ा सा पानी लेना put your finger inside the water, और उसमें अपनी उंगली को डालना and say, "This is the blood of Jesus." और कहना कि ये यीशु का लहू है। Say it. उसे This is the blood of Jesus. बोलो यीशु का लहू है, And then you drink it, उसे पी लेना you'll feel the pain coming down. और आप आराम को उसी समय महसूस करोगे। Father, we all thank you in agreement for the healing you have done for this brother. पिता हम सब एक मन होकर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस भाई को चंगा किया है In Jesus' name. यीशु के नाम में। आमीन Amen. आमीन। Anybody else needs कोई prayer? और प्रेयर रिक्वेस्ट है? जय मसीह की पास्टर जी। जी पास्टर जी नीलम बोल रही हूँ। हाँ जी, जय सीमा मसीह की मम्मी। की। जी सीमा की मम्मी जी, जय मसीह की। पास्टर जी सीमा के लिए प्रार्थना करनी, उसकी रसोली के लिए और उसकी शादी के लिए। अच्छा, Pastor Joshua, here we have Seema's mother, and she has prayer request for Seema. She wants us to pray for Seema. She has some pain in her gallbladder, and she wants you to pray for her healing. Plus, she wants you to pray for a good life partner for Seema. Yeah. Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में पिता, put your hand towards the camera. अपने हाथों को कैमरे की तरफ उठा लें
Jesus, you are the healer. प्रभु यीशु मसीह आप चंगा करने वाले हैं। There's power in your word. आपके वचन में सामर्थ है, There's healing in your word. आपके वचन में चंगाई है। And we apply the blood of Jesus और हम यीशु आपके लहू को लगाते हैं upon Seema. सीमा के ऊपर। Heal her completely. प्रभु से पूरी तरह से चंगा कर दीजिए प्रभु, Right now in the name of Jesus. अभी के अभी यीशु के नाम में। I command that pain to leave her body right now. मैं उस दर्द को इसी समय हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से छोड़ने जाने के लिए, Right now. अभी के अभी In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you for the power that is present in this place. ओ प्रभु आपकी सामर्थ को धन्यवाद प्रभु जो इस स्थान में मौजूद है। Bless her life. Bless her future. प्रभु उसके जिंदगी को आशीषित कीजिए, उसके भविष्य को आशीषित कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। And anybody else needs healing there? Can you all stretch your hands? यहाँ पे क्या कोई और है जिसे चंगाई की आवश्यकता है? Can you raise your hand? Those who जी पास्टर दिनेश। need healing for the body. सिस्टर पॉली के लिए संजीव गुप्ता और इंदु गुप्ता, उनको शायद कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए दुआ करनी थी। 3 लोगों के लिए। हाँ, एक तो सिस्टर पॉली के लिए दुआ करनी, वो काफी डिप्रेशन में चली गई थी पिछले दिनों में। एक ब्रदर संजीव और वाइफ है इंदु, हाँ, तो उसको ब्लड भी मुंह से आ गया था, तो जस्ट प्रे फॉर हर एंड प्रे फॉर यू आल्सो। Okay. प्रभु ने चंगाई जो दोनों वाइफ को, सिस्टर पॉली के लिए भी डिप्रेशन को Okay. वो चंगाई दे। Okay. Pastor Joshua, Pastor Dinesh is from Lucknow, and there is so he wants us to pray for Sister Polly. She was in depression, some kind of tension, stress, and secondly, दूसरा नाम क्या बताया दिनेश भाई? इंदु गुप्ता। Sanjeev Gupta and Indu Gupta. They have some kind of cancer, in their family. Exactly. Yeah, they got some kind of cancer in their इंदु family. गुप्ता। Indu Gupta and Sunil Gupta. What is the problem? I can't hear you. Indu Gupta got cancer. एग्जैक्टली, Okay. इंदु गुप्ता कैंसर रिकग्नाइज कर रहे हैं, फील हो रहा है उसको। Okay. ठीक है। Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, pray for Indu Gupta, हम and by your stripes he has been healed. प्रभु हम इन बहन इंदु गुप्ता के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके कोड़े खाने की वजह से चंगी हो चुकी है। When you died on the cross, जब आप प्रभु क्रूस में जान दी, you took all the cancer on the cross. आपने हर प्रकार के कैंसर को प्रभु अपने ऊपर ले लिया। प्रभु When they put the nail जब in your उन्होंने hands, आपके हाथों में कीले ठोके, and they put the crown of thorns on your head, जब उन्होंने कांटों के ताज को आपके सर में रखा, when they put the nails on your feet, और जब उन्होंने आपके पैरों में कीले ठोके, and they put the spear on your ribs, और जब प्रभु आपके सीने पे प्रभु भाला घोंपा गया, and when your blood was flowing, और जब आपका खून बह रहा था, the healing was flowing, प्रभु चंगाई बह रही थी, and by the wounds of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के जख्मों के द्वारा, by the stripes of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा, pray for everyone हम stretching the hand प्रभु हम हर एक के लिए towards the प्रार्थना camera करते of the healing, हैं। आइए हम सब अपने हाथों को बढ़ाएं कैमरे की तरफ। and the family members जितने भी परिवार के सदस्य हैं प्रभु, or the friends, और जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, those who are watching online through Facebook, जो हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, there is no limitation in the spirit. प्रभु आत्मा में कोई भी सीमा नहीं है, There is no distance in the spirit. आत्मा में कोई भी दूरी नहीं है प्रभु, And right now the power of God is flowing और इस वक्त परमेश्वर की सामर्थ बह रही है for every person who needs healing हर एक वो व्यक्ति जिसे चंगाई की आवश्यकता है इस वक्त, and who believe in Jesus. और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, Even people who are suffering in coronavirus, और जो इस समय कोरोना वायरस से भी ग्रसित हैं, pray healing in the name of Jesus. हम यीशु मसीह के नाम में चंगाई की प्रार्थना करते हैं। You are the same yesterday, today, forever. हो प्रभु यीशु, आप कल, आज और हमेशा एक से हैं। You are moved with compassion. प्रभु आप दयालु हैं प्रभु जी। I pray for everyone in that room right now.
प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय यहाँ पर है प्रभु। Thank you for the healing. धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए, Thank you for the miracle. आपके आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you in advance, Jesus, प्रभु हम पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं because you died and rose again, प्रभु, क्योंकि आप मरे और दोबारा जीवित हो गए प्रभु। and you love us, आप हमसे प्रेम करते हैं, and you care for us. आप हमारे लिए चिंता करते हैं प्रभु। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen. Thank you so much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Alright. Thank you. Thank you. Thank you, Brother Karan. Thank you for these 3 days. And I really appreciate you. Thank you so much, Pastor. And once this corona is over, I will come to Chandigarh, meet you all. Absolutely, 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 Plan for a Pastor. healing crusade in Dehradun or Chandigarh, Amen. wherever you want. Amen. Yes, absolutely, Pastor. And we will train healing evangelists. Amen. Yes, Pastor. Absolutely, absolutely, and we cannot thank you enough for giving us this time. And you have been a tremendous blessing, not only for us but for many, and I believe it will continue to bless many because the videos will be available online, and I'm sure it will bless many people. The people who will watch, who are watching, and who will watch, they will be blessed. I thank you so much, and may God continue to use you. May God continue to use you as a lighthouse to spread His light all over the globe. And we just want to thank you, and we will continue to pray for you. हम सब आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि हमें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। ज़रूर से हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। स्पेशली डॉक्टर जॉशुआ पॉल के लिए प्रार्थना करें। God has blessed him, God is using him, और जब वो फ्रंट लाइन में he is being used for God, जब वो फ्रंट लाइन में खड़े होकर परमेश्वर की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, हम सब उन्हें प्रार्थनाओं में याद रखें। हम सब उन्हें प्रार्थनाओं में याद रखें। सो वी विल कंटिन्यू, हम लोग आगे चलेंगे। एंड आज जब पावर फीस का ये लास्ट डे है, आई वांट टू गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी। आज की शाम हम आपको ये एक अवसर देना चाहते हैं। इफ़ यू हैव बीन ब्लेस्ड, अगर आपने आशीष को पाया है, आप अपनी आशीष को बांट सकते हैं। एंड टुडे यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, यू कैन ब्लेस द मैन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के खादिम को भी ब्लेस कर सकते हैं। वी हैव डॉक्टर जॉशुआ पॉल एंड वी वांट टू ब्लेस हिम। सो वी विल हैव टाइम, हमारे पास ये थोड़ा सा वक्त होगा। हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान आप अपने ऑफरिंग्स को, अपने गिफ्ट्स को आप परमेश्वर के राज में बो सकते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए हमारे पास पेटीएम का स्कैन कोड है, पेपाल का स्कैन कोड है, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप पेटीएम या गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, आपको फ़ोन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी उपलब्ध हैं। आपको जिस माध्यम से भी आसान हो, सुविधा हो, आप उस माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने भेंट को, अपने गिफ्ट को परमेश्वर के राज में बो सकते हैं। हम लोग एक गीत गाएंगे भाई रोहित के साथ, और इस दौरान आप सबके लिए मौका होगा। स्क्रीन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने गिफ्ट को, अपने भेंट को परमेश्वर के राज में बो सकते हैं। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपके लिए पेटीएम स्कैन कोड है, पेपाल का स्कैन कोड है, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है जो आप गूगल पे या पेटीएम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आइए इस गीत में हम आगे चलें भाई रोहित के साथ, और इस दौरान आप अपने भेंट परमेश्वर के राज में बो सकते हैं। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा ये दिल गाना। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा ये दिल गाना। कैसा प्यारा दुनिया में आते सत्य प्यारा दुनिया में
कोने में गूंज रहा ये गाना, भारत के कोने कोने में गूंज रहा ये गाना, क्या तो सब करा दुनिया में हाले सबसे प्यारा दुनिया में हाले आकाश के नीचे लोगों के कोई दूसरा नाम नहीं है, आकाश के नीचे लोगों के कोई दूसरा नाम नहीं है, कैसा प्यारा ये दुनिया में हाले सबसे प्यारा ये दुनिया में हाले दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा ये गाना, कैसा प्यारा ये दुनिया में हाले सबसे प्यारा ये दुनिया में हाले प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम लोग दुआ करेंगे इस भेंट के लिए, इस नजरानों के लिए, जो भी भेंट जिन लोगों ने बोया है। आइए हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे, और जो लोग हमें वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, यदि और कोई योगदान करना चाहेगा, आइए हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे विश्वास से। और मैं चाहता हूँ भाई दाऊद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई दाऊद के संग हम दुआ करेंगे और आशीष मांगेंगे परमेश्वर से। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। सामर्थ्य और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इसे प्रभु जी। प्रभु आप महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर हैं, खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। और सर आपके खादिम के लिए प्रभु, तो आपने अभिषेक को भर के हमारे हृदय में आप की बातों को हमारे हृदय में बोए हैं। आप प्रभु जी के वचन परमेश्वर हम चाहते हैं कि फलवंत होने पाए, सफल परमेश्वर आपके करीब लाने वाले हम प्रार्थना करते हैं जो आपने अपने लोगों को या उसमें से प्रभु जी आपको भेंट अर्पण किया है, तो प्रार्थना करते उस भेंट के लिए आशीषित परिवर्तन जिन लोगों ने आपके राज में बोया है प्रभु, उनके लिए मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बड़ी बरकत, बड़ी आशीष देना, कभी किसी बंदी वस्तु की कोई प्रभु जी बाकी के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक को सुरक्षित रखना। आप प्रभु जी सारी बातों में महिमा आदर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देता हूँ। इस प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के जीवित और मधुर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू ब्रदर दाऊद। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर जोशुआ पॉल सच में हम सब के लिए आशीष का बहुत बड़ा एक जरिया रहे हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू सर। आप वाकई में यू आर अ ब्लेसिंग एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई बिलीव वी ऑल आर ब्लेस्ड। अगर बाकी अभी भी अगर एनीबडी कोई भी यहाँ पर ऐसा है जिसके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, जो लोग हमें देख रहे हैं, इफ़ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट यू कैन लेट अस नो। आप हमारे पास अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली शेयर इट विद डॉक्टर जोशुआ पॉल। हम उनके साथ आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट्स को शेयर करेंगे और हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। हम सबको आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, हमारे लिए ज़रूर से प्रार्थना करें। पास्टर जोशुआ के लिए प्रार्थना करें, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, जो सेवकाई परमेश्वर ने सौंपी है, जो असाइनमेंट परमेश्वर ने दिया है। प्रार्थना करें कि आपकी प्रार्थनाएं बहुत बड़ी सहायता हैं। आपको नहीं मालूम, आपकी प्रार्थनाएं जब आप प्रार्थना करते हैं हेवनली फोर्सेस कार्य करना शुरू कर देती हैं। आसमान में परमेश्वर की शक्तियां कार्य करनी शुरू करती हैं जब आप प्रार्थनाएं करते हैं। सो प्लीज डू प्रे फॉर अस। अपनी प्रार्थनाओं में हम सबको जरूर से याद रखें। सो थैंक यू सो मच। मे गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू। हम लोग आराधना के बिल्कुल अंत हिस्से में पहुंच चुके हैं। हम आखिरी में आई विल रिक्वेस्ट पास्टर दिनेश प्रार्थना के साथ इस सभा का अंत करें। पास्टर दिनेश। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सच्ची आराधना के लिए।
आपके सेवक के लिए, आपके आराधकों के लिए, आपके हर एक उस व्यक्ति के लिए मुझे मिला के प्रभु जो आपकी ओर देख रहे हैं। आपने हमारी मदद करी, आपने हमारी अगुवाई करी, पूरी आराधना में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु दुआ करते हैं यीशु मसीह इसी तरह आपका आत्मा हमारी अगुवाई करता रहे जितने दिन भी आपने हमें पृथ्वी पर रखा है। सब बातों के लिए आदर महिमा आपका हम आप ही को देते हैं। और अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से हर एक के साथ, उन लोगों के साथ जो आपकी ओर देख रहे हैं, अब से लेके सदा सर्वदा तक सबों के साथ होती रहे। आमीन 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 और आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। Thank you so much, Dr. Joshua. You are a blessing, and you are most welcome. We have churches in Chandigarh, Dehradun, and even in Lucknow. In Lucknow, Pastor Dinesh, he is the pastor. So you're most welcome if you ever happen to be in any of these cities. We would love to have you in our churches, and we will definitely look forward to organize something where where many people can be benefited. So thank you so much, Pastor. Thank you. Thank you. Praise the Lord, Pastor. Great word of God. Thank you. Please. यदि कोई और कुछ बात करना चाहता है, डॉक्टर जॉशुआ यहाँ पर हमारे साथ हैं। Okay. All right, Pastor. I will call you in a while. Thank you, Pastor. You are really a blessing for us. And right now I'm feeling so well. Thank you for your prayer. Thank you. Praise the Lord. He's healed. Amen. Yes. Amen. Amen.